नमस्कार दोस्तों। मैं सबसे पहले मम्मी पापा के ऊपर कुछ शायरी पेश करना चाहता हूँ। कभी कभी ये दुनिया छोड़ जाने को जी चाहता है, सबसे मुंह मोड़ जाने को जी चाहता है, और मन तो करता है कि खुद को मिटा दूँ, पर फिर मुझे मेरी माँ का मुस्कुराता चेहरा याद आ जाए। शुक्रिया। एक और है पापा के ऊपर। पापा, मैं आपके हर दर्द का हमदर्द बन जाऊंगा। आप डांटोगे, मैं चुप रह के सह जाऊंगा। बस आप मुझे कभी खुद से अलग मत करना, वरना उस दिन मैं जीते जी मर जाऊंगा। शुक्रिया। एक और है पापा के लिए। पापा हमेशा हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, हमारे बिन कहे हमारी हर तकलीफ को समझते हैं, और परिवार को कैसे संभाला जाता है ये वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए दिल में दर्द होने के बाद भी वो सबके सामने रो भी नहीं पाते हैं। शुक्रिया। तो अब मैं एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। जब हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसके ऊपर लिखी थी। देखो, इस बरसात ने आज फिर से हम दोनों को मिलवाया है। जो छिपा रखा था कब से एक दूसरे का, वो अपने दिल का हाल बताना है। और इस बार तुम ही पहले हमसे मिलने आओगी, क्योंकि साथ में मिलकर फिर चाउमीन मोमोज भी तो खाना है। शुक्रिया। एक और है। अब वो मेरी जासूसी करने लगी है। हमारे घर में आज क्या बना है इस बात को भी वो अब जानने लगी है। और मैं तो सोचता था कि वो सिर्फ मेरा ख्याल रखती है, पर अब वो मेरी मम्मी को भी अपनी मम्मी समझने लगी है। शुक्रिया। एक और है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। और भले ही हमारी शादी एक दूसरे के साथ ना हो सके, पर मैं तुमसे दूर होकर भी हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ रहूँगा। शुक्रिया। एक और है। वो उदास थी तो उस पे लिखा था, खामोशी छाई है जिस चेहरे पे, उसके लिए मैं खुशियों की सौगात लेके आऊँगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं खुदा से भी लड़ जाऊँगा। और एक बार तुम मुस्कुराने की वजह तो बताओ, तुम्हारी मुस्कान की खातिर मैं बदले में अपनी ज़िंदगी भी गिरवी रखाऊँगा। शुक्रिया। एक और है। तो मैं एक दिन सो रहा था तो मैंने ख्वाब देखा था कि मैं उसके घर पे था, तो उसी पे कुछ लिखा था मैंने। आज ख्वाब में मैं उसके होठों को चूम के आया हूँ, उसको अपने सीने से लगा के आया हूँ, और इस बार उसके पापा भी कर रहे थे हम दोनों की शादी की बातें। इसलिए भले सपने में ही सही, पर आज मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करके आया हूँ। शुक्रिया। तो एक होता है कि वो बोल रही थी कि यार हम कभी मिल नहीं सकते, तो अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी कि यार हम कभी एक नहीं हो सकते, तो उसी के ऊपर एक लिखा था। अब वो फिर से अपना बीता हुआ कल दोहरा रही है, मुझे अपनी फैमिली की नज़रों में गिरने से बचा रही है, और कोई गलत नाम ना दे दे हमारे इस पावन रिश्ते को, इसलिए वो अपने जज्बातों को अपने दिल में ही दबा रही है। शुक्रिया। एक और है। मैं उसके लिए स्टेटस लगाता था तो उसको देख के भी ना मतलब ऐसे करती थी, अनदेखा कर देती थी। तो उसके ऊपर एक लिखी थी मैंने, वो अब हमारे रिश्तों को बचाने के लिए खामोश रहने लगी है, मेरे स्टेटस देख के भी अनदेखा कर रही है, और मैं तो सिर्फ उसको दिखाने के लिए स्टेटस लगाता हूँ, पर वो ये सब जानकर भी अनजान बन रही है। शुक्रिया। तो एक होती है कि मैंने उसे बोला था कि यार अगर हम साथ नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं यार, तू मुझे छोड़ दे, ठीक है, पर ना तो वो छोड़ रही थी मुझे और ना ही कुछ ऐसा एहसास कराई थी। तो उसी के ऊपर एक लिखी थी, ना छोड़ती है वो, ना पास होने का एहसास करा रही है, मेरी सारी बातों को वह बेफिजूल बता रही है। अब कैसे यकीन कराऊं मैं उसको अपनी बेइंतहा मोहब्बत का, और कैसे बताऊं मैं उसको कि उसकी नज़रअंदाज की मुझे कितना सता रही है। शुक्रिया। तो एक और मैंने लिखा था उस पर कि यार कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे जुदा होना चाहती है तो हो जा। तो उसी पे लिखा था, तू हमसे जुदा होना चाहती है तो तेरी खुशी के लिए हम ये भी कर जाएंगे, तू हमेशा खुश रहे, हम बस यही चाहेंगे, और वैसे तो तेरे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, पर तुम्हारी परिवार की इज्जत की खातिर हम अपना प्यार भी कुर्बान कर जाएंगे। शुक्रिया। तो एक और था कि उसने मेरा ब्रेकअप होने वाला था, तो उसी पे मैंने लिखी थी, मतलब कि उसने बोला कि यार अब हम साथ नहीं रह सकते, तो मैंने कहा मगर चलो कोई बात नहीं। तो उसी पे मैंने लिखी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आज उसे मेरी खामोशी से, वो मुझे नज़रअंदाज करती है, खुश होती है वो मेरी आंखों में आंसू देख के, क्योंकि वो नहीं मुझसे प्यार करती है। शुक्रिया। एक हो रहा है कि ब्रेकअप होने के बाद एक चीज़ बड़ी याद आती है,
कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। तो उसी पे लिखी थी कि तुमने खाना खाया या नहीं, ये सिर्फ उसका पूछना मुझे अच्छा लगता था। इतना समझाने के बाद भी तुम मेरी नहीं सुनते ना, उसका वो मुझे बच्चों की तरह डांटना अच्छा लगता था। और उदास होकर उसका वो मुझसे कहना कि देखो मेरे मर जाने के बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, बस उसका वो खो देने का ख्याल है मुझे सबसे ज़्यादा रुलाता था। शुक्रिया।